जब सारे गोपियों लोग मां का पूजन किया, ये जगदम्बा भगवती परम्बा पराशक्ति सब मंगल कार्य के मंगल है। केवल जगदम्बा का नाम भी ले लें तो अशांत गृह शांत हो जाता है, बड़े बड़े उत्पात नष्ट हो जाते हैं। भगवती अपने मुंह से 12 अध्याय में कहे हुए हैं कि शेर भी आ जाए और मेरा दुर्गा 32 नाम को कोई जप करे तो उसको मैं प्रशमन कर देता हूं। भविष्यति न संशय, भविष्यत की चिंता नहीं करना, ऐसे बोल के माँ जो सर्व मंगल मांगल्य है, सब मंगल करने वाली देवी है, समस्त को कामना को पूर्ण करने वाली शंकर प्रिय, तुम्हें नमस्कार है, तुम मुझे मनोवांछित वस्तु दो। ये कह के राधा सहित सारे गोपियों ने माँ कात्यायनी का 1 महीना तक पूजा किया। पूजा के बाद राधा सहित सारे ने ब्राह्मण को दक्षिणा देते थे प्रतिदिन, और दक्षिणा देके आप लोग जैसे फल चढ़ाते हो तो आधा ले लेते हो, वैसे सारा फल को ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अर्पित कर कर अपने अपने घर को चली जाती थी। फिर दूसरे दिन प्रातः काल में उनके करना ये नित्य का काम था। गोप किशोरियों के द्वारा मां भगवती को अभिष्ट फल देने वाली जगदम्बा का सर्वमंगला स्तोत्र, ये जो सर्वमंगला आप लोग देखते हैं वो स्तोत्र नहीं, एक स्तोत्र द्वापर युग में भगवती कात्यायनी के नाम से सर्वमंगला स्तोत्र है, वो उनको करते थे। ये कात्यायनी देवी ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी और नवरात्रि के 6वें देवी इनके देवी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी तीच। नवरात्रि का 6वां दिन का देवी जो है दुर्गा, उनका स्वरूप को कहा जाता है कात्यायनी। ये कात्यायनी देवी, कहां से इनका नाम कात्यायनी पड़ा? कहा आपको कि 6वें दिन के नवरात्रि में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्ति के लिए भगवती जगदम्बा कात्यायनी का पूजा करना चाहिए। कात्यायनी देवी के पूजन में लाल पुष्प का, लाल वस्त्र का, देवी त्रिनयना है, एक हाथ में कमल फूल, ऊपर के हाथ में खड़ग, तीसरा हाथ अभय, चतुर्थ नाम वरद मूर्ति। ये माँ कात्यायनी चतुर्भुजा हैं और शेर की सिंह की सवार करती हैं। कात्यायन नामक एक ऋषि हुए, उन्होंने अखंड तपस्या भगवती जगदम्बा परम्बा पराशक्ति ललितांबा का किया और कठोर तपस्या करने के कारण भगवती मां प्रसन्न हुई और कात्यायन ऋषि को वरदान दिया। ये कात्यायन ऋषि वरदान ये पाए कि मां जगदम्बा कात्यायनी मां दुर्गा साक्षात उनके घर में पुत्री बन के आएंगी। इसलिए कात्या, ये जो ऋषि थे इनका नाम था कात्यायन, बोलिए सब। इनका गोत्र था कात्या, और कत्या गोत्र का कात्यायन ऋषि के घर में उनकी पुत्री, उनकी दुहिता होने के कारण उनका नाम मां जगदम्बा का नाम पड़ा कात्यायनी। क्या पड़ा? हाँ, यही कात्यायनी जब कृष्ण भगवान लीला करने आई, यही जगदम्बा, तो इन्होंने कैसे गुप्त भाव से अर्जुन को दर्शन दिया और राधा जी कैसे कात्यायनी सखी के साथ श्री कृष्ण के साथ शादी करवाए, वे और कोई अनुष्ठान में मैं बताऊंगा जो कि लोकचरित अनुसार के अनुसार गोप्य से गोप्यतर है। ये जो देवी भगवती जगदम्बा है, जो लोग रिसर्च करना चाहते हो, जो लोग रिसर्च करते हैं या रिसर्च के डिग्री वाले, रिसर्च करने वाले, अगर कोई बाधा विघ्न है तो ये रिसर्च की देवी हैं। जितने सारे आविष्कार होते हैं, जितने प्रकार के आविष्कार इस दुनिया में होते हैं, ये सारे आविष्कार माँ कात्यायनी की कृपा से ही प्राप्त होता है। ब्रिज में माँ जगदम्बा कात्यायनी विराजमान है, लेकिन ये कात्यायनी पहले वैद्यनाथ नामक एक जगह, ये वैद्यनाथ नहीं जहां अभी आप लोग जाते हो,
वैद्यनाथ नामक एक समय जगह हुआ, वहीं माँ जगदम्बा पहले बार प्रकट हुई थी। इसलिए इसी देवी का मंत्र के अनुसार दुर्गा सप्तशती में कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी को लक्ष्य करके या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणे संस्थिता बोल के मंत्र हमारा मार्कंडेय पुराण में वर्णन आया। जब गोपियां लोग गौरी व्रत करती थी उस समय का महीना था मार्गशीर। अभी कार्तिक चल रहा है और मार्गशीर महीना में ये देवी लोग भगवती कात्यायनी का पूजा किए। मार्गशीर्ष का महीना था। सब कोई कहता है कार्तिक महीना था, बिल्कुल नहीं, मार्गशीर्ष का महीना था। मार्गशीर्ष महीना में सबसे पहले यमुना में स्नान करते थे और ये व्रत का संपादन किया करते थे। इससे अगर चाहो केवल महिला ही नहीं, पुरुष भी माँ कात्यायनी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि पति के चाहन करने वाले व्यक्तियों के लिए, कुमारी कन्याओं के लिए सदियों से माँ कात्यायनी सुयोग्य वर देने वाली बनी हुई है। कुमारी कन्या जो कुमारी, देखे मैं कहा कि विधि नहीं करने से घर में जितने भी संपत्ति है उसका फायदा नहीं होगा। उस तरह मेरे रहने के बावजूद भी आप लोग में सुख दुख के साथ संकट आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग उसको झेलने के लिए आपने सदगुरु की सहायता नहीं लिया। इसलिए ध्यान रखें, कुमारी कन्या ये जो पूजा किए इसका विधि है। पहले दिन सबसे पहले कुमारी कन्या पहले शाम को अपना वस्त्र धो डालें और वस्त्र धोकर संयम पूर्वक माँ जगदम्बा को ध्यान करें। मार्गशीर्ष महीना का संक्रांति के दिन, किस दिन? संक्रांति। मार्गशीर्ष महीना का संक्रांति से पूष महीना का संक्रांति तक ये देवी कात्यायनी का ब्रज के देवियों ने पूजा अर्चना किया। नदी में स्नान करते थे, वस्त्र धारण करते थे। आप लोग को भी करना है, ऐसे नहीं कि कल का नहाए आज पूजा में आ गए। कलश में पंचदेव का पूजन करना है और अग्नि का भी पूजा करके ये जो पंचदेव गणेश, रुद्रे, अंबिके, नारायण, भास्कर और छठवां अग्निदेव का पूजा करके नाना प्रकार द्रव्य से भगवती जगदम्बा का पूजन करना, फिर व्रत का आरंभ करना। और सबको ही कहो, पुरुष हो या स्त्री, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोपम सुतम देवीम पति में कुरु में नमः। अगर इस जीवन में नहीं, किसी जीवन में भी अगर आपको कन्या रूप में या स्त्री रूप में प्रकट होना पड़ा, तो भी इसी मंत्र के कृपा से आपकी बुद्धि श्री कृष्ण की दासी होगी, ना कि संसार की दासी होकर रहेगी। बोल सांचे दरबार की। माँ जो वस्त्र धारण करते हैं, वैसे इनको चढ़ाया तो लाल कलर जाता है, लेकिन भगवती जगदम्बा सुवर्ण वर्ण का वस्त्र धारण करते हैं। मैं भी कुछ देर पहले क्या बोला, श्री कृष्ण जब स्फटिक के ऊपर बैठे थे, उनका वस्त्र सुवर्ण पीतांबर जैसे था। तो एक हाथ पर कमल धारण करते हैं। मैं इन लोग को बोलता हूं कि इसी तरह मूर्ति को सजाओ, अपनी बुद्धि लगा के ये लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए बात और काम में फर्क हो जाते हैं। एक हाथ पर कमल और दूसरे हाथ पर तलवार, ऊपर के हाथ पर, और नीचे अभय, और एक में वरदान दिया करती है वरद मुद्रा। 7 जन्म की माँ कात्यायनी की पूजन से 7 जन्म की पाप धूल में मिल जाती हैं। माँ जगदम्बा को पहले दिन दूध, दूसरे दिन चीनी, तीसरे दिन गाय का घी, चतुर्थी को मालपुआ, पांचवा को केला और छठा का शहद। आप लोग सब जानते थे माँ कात्यायनी की पूजा होगा। समय चुक गए, समय चला जाता तो दिवाली का दिया भी अच्छी नहीं लगती। आज माँ भगवती को शहद का भोग लगना चाहिए, कोई बात नहीं, आखिरी दिन में लग सकता है। 7 जन्म का पाप धुलते हैं इनकी पूजा से। शहद
चढ़ाने से, माँ को कात्यायनी माँ का पूजा करके शहद चढ़ाने से और प्रसाद को पाने से घर में शुभ होता है और घर में रोगों की नाश। माँ भगवती जगदम्बा सुंदरता को प्रदान करते हैं। और दुर्गा 108 ओम सती साध्वी भवभृता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा सुलधाणी पिनाकदारिणी चित्रा चंद्रा चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनो बुद्धि अहंकारा चिता रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या भवा भव्या सदा गति सांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा चैव पर्णा च पटला पटलावती पट्टम्बरा परिधाला कलमंजन रंजनी अमेया विक्रमा कुर्रा सुंदरी सुंदरी मन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी विधवा चामुंडा चेवारी पुरुषा इत्यादि विमला इत्यादि 108 नाम से इनकी आराधन करें। बोल सांचे दरबार की। ये देवी 9 दिन में 9 चक्र जो हमारे शरीर में है, ये आज्ञा चक्र की देवी है। आज्ञा चक्र की देवी जो योग करता है उसे भी योगेश्वर श्री कृष्ण को मानना पड़ेगा। और उनकी छठवां जो कात्यायनी है वो महायोगीश्वरी है, इनको भी मांगना पड़ेगा। ये योगिनी कात्यायनी के कृपा से भगवान श्री कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ रास किया और 16,108 रानी हुए और एक एक रानी के 10-10 बच्चे। ये सब होने के बावजूद भी ये मां कात्यायनी योगिनी के द्वारा श्री कृष्ण हमेशा 17 साल की आयु के रूप में रहे। भगवान का ना कभी मुछ हुआ, ना का दाढ़ी पके, ना भगवान का केस पका, ना भगवान में कभी वार्धक्यता आई। रोगों को नाश करने वाले जगदम्बा कात्यायनी ने भगवती श्री कृष्ण को ये कृपा किया और भगवत श्री कृष्ण ने भी हमेशा चिर यौवन रहे। पहले ध्यान रखें, मां कात्यायनी के पूजा करने से कलश बनाएं। कलश में पूरी उपयुक्त विधि के अनुसार कलश की स्थापना करें और चौकोना एक वेदी बनाएं और चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम इससे संस्कार करना है, छिटना है, चढ़ाना नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है चंदन, अगरू, कस्तूरी और ये कि हम लोग सर पे चढ़ जाएं। बालू में यानी बालूका में, बालूका माने समझते हैं? बालू माने क्या होता है? इंग्लिश में बोलिए। ये बालू का राशि पर यमुना के किनारे 10 भुजा दुर्गा का मिट्टी के बालू का मूर्ति बनाते थे। मूर्ति के सिंदूर लगाते थे, नीचे अंग में सिंदूर, ऊपर में मां जगदम्बा कात्यायनी का कभी भी सर पर चंदन, कर्पूर इत्यादि नहीं दिया जाता। भगवती दुर्गा इनको सिंदूर दिया जाता है और सर के नीचे जितने अंग हैं इसी में चंदन और कस्तूरी इत्यादि चढ़ाया जाता है। देवी को हाथ जोड़कर आवाहन करते थे। श्री राधा सहित श्री राधा ने भगवती जगदम्बा को कहा, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। हे जगदम्बा, हे गौरी की अर्धांगिनी, हे शंकर की आधा अंग वाली, हे शंकर के प्रिया, हे माँ मुझ पर कल्याण करो कि मैं जिसको कांत मानता हूं मैं उसकी कांता बनूं। बोल सांचे दरबार की। और भगवती राधा इत्यादि सारी गोपियों ने मां कात्यायनी का स्वरूप ध्यान किया, पुष्प अर्पण किए, स्तुति की, प्रणाम किया और व्रत का कथा किया। जब व्रत है तब कोई कथा भी होगा। कात्यायनी व्रत की कथा बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं हल्का फुल्का में आपको सुना दूं। एक राजा हुए जिसका नाम था कुशध्वज।
इनकी एक पुत्री हुई जिसके नाम था वेदमती, जो बहुत सती थी और महान तीर्थ पुष्कर में पहले इन्होंने व्रत अनुष्ठान किया। कौन? राजा कुशध्वज की पुत्री वेदमती। इन्होंने दर्शन करके साक्षात जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति सिंह पे सवार होकर इनको दर्शन दिया। और जो वेदमती को जब भगवती ने दर्शन दिया, उनके साथ आपका 64 योगिनी नहीं थे, 1,00,000 योगिनी थे। ये राम जब पैदा नहीं हुए थे तब की कहानी मैं आप लोग को बता रहा हूं, गौरी व्रत की कथा नहीं, कहानी। जगदम्बा साक्षात जब दर्शन दिए तो 1,00,000 योगिनी उनके साथ में था। माँ भगवती स्वर्ण के रथ पर बैठ के आई। मनोवंचित वर मांगने के लिए वेदमती सती को कहा। वेदमती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को क्या वरूं, अगर मैं वरूंगी तो मेरा पति नारायण हो। कौन हो? नारायण। मुझे नारायण को ही पति रूप में चाहिए। और अगर हे माँ जगदम्बा मेरे किस्मत में नारायण पति रूप में नहीं है, तब मेरा जीवन आपके चरण में समाप्त हो जाए। देवी हंसी, मुस्कुराई और जगदम्बा परम्बा 1,00,000 योगिनी को शांत कर सुवर्ण के रथ से नीचे उतरकर देवी को कहा, वेदमती को, हे वेदमती, मैं जान गई आप साक्षात लक्ष्मी हो। भारतवर्ष में इसलिए आई हो कि आपके पद धूलि से, ये पवित्र रज से भारत की उद्धार हो, भारत की कल्याण हो। आप तप करें। मां भगवती ने कहा, जब तक कुछ ना करें तब तक कुछ नहीं होता। आप क्या करें? तप करें। क्या करें? तप करें। और भगवती वेदमती को मां दुर्गा कह रही हैं कि आप तप करें। आपकी अपमान, आप शिशु बनकर मिथिला में सीता बनकर जाएंगी, क्योंकि आपका रावण अपमान करेगा। और किस तरह वेदमती सती रावण के अपमान के बाद उसके शरीर को अपने आप ध्वंस कर दी थी अग्नि में, और इसी शरीर से पता चला कि रावण का मृत्यु करने वाली सीता आ रही है। तो मैं आपको आज से एक्यूरेट 2 साल पहले राम कथा के अनुष्ठान में आपको कहा था कि वेदमती कैसे उसको ले जाकर, वेदमती का शरीर को ले जाकर रावण अपने अंतपुर में रखा, जिसको विभीषण और देवी जानती थी। कौन? रावण की पत्नी मंदोदरी। लेकिन उसी समय हनुमान जी भेष बदल के आते हैं। रावण कहता है, जो शरीर है इसको पका के दो कि मैं खा जाऊं, जब शरीर नहीं रहेगा तो कोई नहीं प्रकट होगा। तो इसी समय हनुमान जी इसी शरीर को गायब करते हैं और समंदर में डालते हैं, और उसी को आके पुरी के सागर में वो प्राप्त हुआ। और आज जिस जगह में आपने भगवान जगन्नाथ का माउसी मंदिर यानी जो गुंडीचा मंदिर है, इसी जगह त्रेता युग में जनक राजा आए, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी उसके राज्य में दुर्भिक्ष होने के कारण सारे पंडितों ने कहा कि आप जाकर श्री क्षेत्र में, जो लक्ष्मी की क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाकर लक्ष्मी की आराधना करो। लक्ष्मी की आराधना हुई और वहीं उनको लक्ष्मी प्राप्त के उपाय बताया गया कि हे राजन जनक, आप अपने राज्य जाएं और हल चलाएं, और हल चलाएंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होती। बोल सांचे दरबार की। और कहानी आगे बढ़ा हुआ है, मैंने राम कथा में आपको डिटेल्स के बारे में बताया। और ये कब की कहानी है? जब वेदमती को दुर्गा कह रहे हैं और गौरीवत की वो कह रहे हैं। तो ध्यान रखें, इसी को सीता जी जब प्रकट हुई, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आराम से बजाओ।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, राम सिया राम। एक साथ ताली बजाओ, ये बिना उत्साह की भक्ति में अच्छा नहीं लगता। एक साथ जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहिनी स्वस विहारिणी, पति देवता सुति हमहु मात प्रथम तबुरेक, रामा मात प्रथम तबुरेक। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, हो सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। दो स्टेप लो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सबनीके। इन्हीं प्रगटन कारण ते, अस कहि चर गए वैदेही। किन्हीं कारगट ना कारण तो ही, अस कहि चरण गए वैदेही राम। विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर्ष ही अभरऊ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। ओ सुनवी सिय आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी।
नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहु जाहि मनुराचा, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सियो, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया, सत्य ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। एहि भांति एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया, सत्य ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मनि गंधीर चली। जानी गौरी अनुकूल सियई हर सुन जात कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकने लगी। मौसम दीन ही तब समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरौ विसंभव। बोल जगदार कात्यायनी माता की। जय जय गिरिवर